तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंसर्ट रिकॉर्ड वाला काम कि किस तरीके से आप लारावेल के अंदर अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा हो तो मैंने क्या किया था, अपने टेबल को जो है माइग्रेट करवा देते हैं, यानी php एडमिन के अंदर बना दिया था माइग्रेट की कमांड से। ठीक है, तो आज मैं क्या करूंगी, सिंपल उसके लिए व्यू बनाऊंगी। व्यू बनाने के बाद मैं उसके लिए पूरा सेटअप वगैरह करूंगी और उसको जो है मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा दूंगी। तो सिंपल मैं क्या करूंगी, व्यू बनाने के लिए रिसोर्सेज में आऊंगी। ये मेरा व्यू का फोल्डर, मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने लिखा क्या मैंने पहले सबसे पहले बल्कि एक फोल्डर बना लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से काम चले। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया स्टूडेंट के नाम से, सही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के नाम के फोल्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे फाइल का नाम रख दिया insert.blade.php। ठीक है, और यहाँ पे अब सिंपल मैं करूंगी क्या कि मैं जा रही हूँ गूगल पे, मैंने लिखा बूटस्ट्रैप 5.3। ठीक है, और यहाँ पे लिखने के बाद मैं सिंपल ले लूंगी यहाँ से बॉलर प्लेट। तो यहाँ से सेकंड नंबर पे ये बॉलर प्लेट आ गई, मैंने से की कॉपी यहाँ पे आई पेस्ट कर दी। डन। अब यहाँ पे मुझे चाहिए फॉर्म, तो फॉर्म को लगाने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगी, ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करूंगी। मैंने कहा डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर आएगी रॉ, रॉ के अंदर आएगा कॉलम, कॉलम के जो है मेरे पास मैंने ले लिए तकरीबन तकरीबन 2 8 और 2 करके मैंने अपने 12 कॉलम्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और 8 वाले में मैं लगा दूंगी क्या, फॉर्म। तो फॉर्म लगाने के लिए मैं आई बूटस्ट्रैप पे, यहाँ पे आ गया फॉर्म, ओवरव्यू में आई और यहाँ से ले लेते हैं हम फॉर्म, मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। डन। अब मेरे पास अगर गौर करो मेरे टेबल में क्या क्या था, जरा जाके चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से जैम ऑन कर लेती हूँ और जैम ऑन करने के बाद php एडमिन पे क्लिक कर देती हूँ। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास टेबल में मैंने कौन कौन से कॉलम्स बनाए थे। साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को भी रन करते हैं लारावेल के। तो उससे जो है मैं सिंपल यहाँ पे आके डॉटेस में आके टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल में आके मैं यहाँ पे कमांड लिख दूंगी। ठीक है, किसकी, मैंने लिख दिया php artisan सर्व। इससे क्या होगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग स्टेज में आ जाएगा। तो ये मेरे पास लिंक दे रहा है, कंट्रोल के साथ मैंने माउस का क्लिक किया तो ये देखो इसने मेरा प्रोजेक्ट भी साथ में क्या कर दिया, ओपन। और लास्ट टाइम अगर याद हो तो मैंने हसनैन के नाम से जो है बनाया था, तो मैंने हसनैन क्लिक किया तो मेरे पास जो है अब मेरे पास वेलकम का व्यू आ रहा है। सही है। अब यहाँ पे अगर गौर करें और मैं जाके देखूं तो मेरे पास जो है सिंपल मैंने जो अपना पास डेटाबेस बनाया था वो किस नाम से बनाया था, नाम अगर याद ना हो तो आप आइए अपने फोल्डर में .env की फाइल में और यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो आपके जो डेटाबेस का नाम मैंने रखा था फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से रखा था, ये रहा मेरा डेटाबेस। और यहाँ पे ये रहा स्टूडेंट्स वाला टेबल। तो उससे मैंने रखा था आईडी, नेम, ईमेल और सिटी, ये 4 कॉलम रखे थे। आईडी की मुझे जरूरत नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की भी है। और मुझे खाली जो इंसर्ट करवाने वाली वो कौन है, नेम, ईमेल और सिटी। यानी इसके लिहाज से मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्म को सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैं सिंपल अपने फॉर्म में आई और इसको जो है मैं नीचे कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी बना ली, मैंने कहा कॉपी पेस्ट, पहला वाला किसके लिए हो जाएगा, नेम के लिए। इससे मैंने कर दिया नेम, सही है। यहाँ पे इसकी टाइप क्या कर दी, टेक्स्ट। और साथ साथ यहाँ पे मुझे लाइन नहीं चाहिए, मैंने रिमूव कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ईमेल, ये वाली लाइन भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने रिमूव कर दिया। साथ में जो चेक बॉक्स आ रहा है ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने रिमूव कर दिया। डन, फॉर्म बना दिया। याद रखना मैंने कभी तक व्यू बनाया है लेकिन मैंने बताया नहीं कि मेरे ये किस राउट पे चलेगा, किस यूआरएल पे चलेगा। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, जब रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है तो वो वेटर को अपना ऑर्डर देता है। कस्टमर मतलब जो उसको दिख रहा है व्यू, वो क्या है, एक मेन्यू कार्ड जो उसको दिख रहा है, उसको देख के वो बताता है कि मुझे क्या चाहिए। तो वो जाहिर है इस व्यू को देखेगा तो उसकी रिक्वेस्ट वेटर, वेटर कौन था, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के थ्रू मेरे पास व्यू मतलब आ रहा है और वही दिखा रहा है मुझे और वही लेके जाएगा आगे काम को। तो यानी मुझे क्या बनाना होगा, कंट्रोलर बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ से जो है टर्मिनल को ओपन किया अगेन। अब एक टर्मिनल मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन किया हुआ है, चाहो तो एक और टर्मिनल यहाँ से ऑन कर दो, वरना इसको 2 मिनट के लिए कंट्रोल सी करो, रोक दो सर्वर को और अपनी कमांड जो चलानी है वो चला दो। तो कंट्रोलर को बनाने के लिए जो आपके पास कमांड है, जो आपका व्यू आपको लाके दे रहा होगा, उसके लिए मैंने कमांड लिखी php artisan में कॉलन कंट्रोलर बनाना है मुझे, मैंने बताया कि मुझे कंट्रोलर बनाना है।
और किस नाम से बनाना, मैंने कहा कि स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से मुझे कंट्रोलर बनाना है। सिंपल, मैंने उसको ये कह दिया। और साथ में मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे पता है मेरे पास इंसर्ट भी होगा, अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा, शो भी होगा, सब काम होंगे ये करंट वाले। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास ना बिल्ट इन जो है फंक्शन से बने हुए आ जाए। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस रिसोर्स लिख दिया। और उसके बाद अब जाके देखो कंट्रोलर इसने कहा मैंने बना दिया है, जाके देखते हैं। मैं आई ऐप में एचटीटीपी में कंट्रोलर के फोल्डर में देखो स्टूडेंट नाम का आ गया। इस पर क्लिक करते तो देखो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन खुद ब खुद ही बने हुए आ गए। क्रिएट का, स्टोर का, शो का, एडिट का, अपडेट का, डिस्ट्रॉय यानी डिलीट का। अगर मैं ये नहीं लिखती माइनस माइनस रिसोर्स तो ये पूरी फाइल ऐसे खाली आती, इस तरीके से आती। भाई मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इतना लंबा काम खुद करूं। मुझे पता है एक टेबल बन रहा है, टेबल का थ्रेड बनेगा, तो मैंने उसके लिए ये काम किया। माइनस माइनस क्या लिख दिया, रिसोर्स लिख दिया, इससे मेरे पास ये बने हुए आ गए। डन। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मैंने जो अभी तक फॉर्म बनाया है वो किसके लिए बनाया है, रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए यानी इंसर्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, क्रिएट वाले मेथड पे काम करूंगी। तो इस मेथड में आगे मैं क्या करूंगी, अब जाहिर है मुझे क्रिएट में फॉर्म लगाना है, वो जो मैंने अभी बनाया है कौन सा, इंसर्ट वाला। मैंने कहा कि भाई जब ये मेरे पास ये चले, फंक्शन चले, एक काम करना, मुझे रिटर्न करवाना क्या, मैंने कहा मुझे एक व्यू रिटर्न करवाना। और कौन सा व्यू, व्यू कहाँ बनाया मैंने, जरा गौर करो। मेरे पास पहले कौन है, स्टूडेंट का फोल्डर है, और उसके अंदर कौन सी फाइल है, इंसर्ट। तो मैंने कहा कि मेरे पास सबसे पहले आएगा स्टूडेंट का फोल्डर, डॉट डॉट यानी उसके अंदर क्या है, मैंने कहा इंसर्ट की फाइल। याद रखना मुझे पूरा बताने की जरूरत नहीं है, इंसर्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी पूरा बताने की जरूरत नहीं है, खाली मैं क्या लिखूंगी, अपने व्यू का नाम, एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैंने ये लिखा। तो ये मेरे पास ये जब भी फंक्शन ये वाला चलेगा तो मुझे क्या लाके देगा, वो व्यू लाके देगा, कौन सा, इंसर्ट वाला। मैंने ये बता दिया कंट्रोलर को कि इस फंक्शन के थ्रू ये लाना, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कौन से राउट पे ये चलेगा मेथड, है ना। तो मैं आई राउट्स के फाइल में वेब डॉट पीएचपी में अब इसका राउट बनाते हैं। अब देखो इसका राउट कैसे बनेगा, मैंने इसका राउट बनाया, यहाँ पे फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं आएगा क्योंकि इस बार ये डायरेक्ट नहीं चल रहा बल्कि किसके थ्रू चल रहा है, कंट्रोलर के थ्रू चल रहा है। तो मैंने कहा कि जब मेरे पास यूआरएल में लिखा जाए क्या, मैंने कहा लिखा जाए इंसर्ट स्टूडेंट, ये नाम कुछ भी दे दो, या आप अपने खुद से डिसाइड कर रहे हो। तो मैं चाह रही हूँ इंसर्ट स्टूडेंट इस तरह लिखा हुआ अच्छा लगेगा। मैंने कहा जब ये इंसर्ट स्टूडेंट लिखा हुआ आए तो एक काम करना, स्टूडेंट कंट्रोलर के पास जाना। स्टूडेंट कंट्रोलर क्या है, जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर लिखा देखो इसने खुद ब खुद ऐड करवा दिया। स्टूडेंट कंट्रोलर का इस्तेमाल करने के लिए आपको ये ऐड करवाना पड़ेगा कि स्टूडेंट कंट्रोलर था कहाँ। आपने कहा यूज के ऐप में जाओ, फिर कहाँ जाओ, एचटीटीपी में जाओ, फिर कहाँ जाओ, कंट्रोलर के फोल्डर में जाओ, फिर आपको ये कंट्रोलर मिलेगा। ये यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए इस फाइल में इसको ऐड करवाना पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट कंट्रोलर हमारे पास है क्या, बेसिकली देखो क्या है ये, क्लास है। देखो क्या है ये, क्लास है ना। तो मैंने कहा ये जो मेरे पास स्टूडेंट कंट्रोलर वाली क्लास है उसके अंदर मैंने एक बनाया हुआ है मेथड, किस नाम से बनाया है जरा चेक करो, किसमें व्यू रिटर्न करवाया है, क्रिएट वाले में। तो मैंने कहा क्रिएट वाला मेथड चला देना, बस खत्म हो गई मेरी कहानी। अब जाते हैं, यहाँ पे आई मैं लारावेल के प्रोजेक्ट पे, मैंने वहां पे क्या लिखवाया यूआरएल में, इंसर्ट हाइफन स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट हाइफन स्टूडेंट। तो देखो मेरे पास आ गया व्यू। अच्छा मैंने सर्वर बंद कर दिया था कमांड चलाने के लिए, इसलिए रिफ्यूज टू कनेक्ट आ रहा है, तो मुझे सर्वर को दोबारा से रन करना पड़ेगा। तो अब पैरू की करते हैं, पीएचपी आर्टिसन सर्व की कमांड आ जाएगी, आ गई, इंटर करके चला दो, दोबारा से रनिंग स्टेज में आ जाएगा ये। देखो आ गया फॉर्म, आ गया मेरे पास वही वाला इंसर्ट वाला, लेकिन हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं आ रही, हेडिंग भी लगा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे रूखा फीका लग रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देती हूँ H1, मैंने कहा इंसर्ट स्टूडेंट। अब सही है। अब एक बात बताओ, मेरे पास इनपुट फील्ड से वैल्यू निकालने के लिए देते क्या थे, नेम देते थे, है ना। पीएचपी के अंदर जब भी हमने दिया नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। मैं क्या करूंगी, मैं नेम का यहाँ इस्तेमाल करूंगी,
मैंने कहा ये इनपुट फील्ड किसके लिए, नेम के लिए, तो मैंने नेम ही दे दिया। ये वाली इनपुट फील्ड किसके लिए, ईमेल के लिए। ये वाले इनपुट फील्ड किसके लिए, पासवर्ड के लिए, तो पास दे दिया मैंने, सबको नाम दे दिए। तब होगा क्या, मैं जो भी लिखूंगी वो इस नामों के थ्रू क्या कर सकेगा, वैल्यू को निकाल सकेगा। अच्छा एक चीज गौर करो, यहाँ पे नेम ईमेल पासवर्ड, जबकि मैंने कॉलम बनाया सिटी का, ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड की जगह क्या कर देंगे, सिटी कर देंगे, सही, और नेम इमेज का क्या कर दूंगी, सिटी। अच्छा मैंने सब चीजें बता तो दी कि भाई ये मेरे पास होगा। अगर पीएचपी के अंदर याद हो तो हम क्या करते थे, बटन को भी नाम देते थे, फिर हम चेक करवाते थे कि बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि जब मेरे पास मेरा ये फॉर्म सबमिट हो जाए, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद जाता कहाँ है, एक्शन के पास, अगर हम एक्शन देते हैं तो मैं यहाँ पे आई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक्शन। पहले मेथड बता देते हैं कौन से मेथड से जाएगा, पोस्ट वाले, मुझे पता है कि भाई हेडर नहीं लेके जाना है। और जब सबमिट होगा तो जाएगा कहाँ, मैंने कहा वो जाएगा मेरे पास एक जगह पे, और कहाँ जाएगा मैं बताती हूँ। देखो मेरे पास एक जो मेरा मेथड है वो व्यू लेकर आ गया, दिखा दिया उसने ये इंसर्ट का फॉर्म। अब करना क्या, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है, तो लारावेल ना इस काम के लिए दो मेथड का इस्तेमाल करेगा। एक जो व्यू ला के देगा, दूसरा मेथड जो कि आपके इंसर्ट वाली क्वेरी का काम करेगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर देखो, क्रिएट, मुझे खाली फॉर्म ला के दे रहा है क्रिएट वाला। अब ये स्टोर वाला जो फंक्शन है ना, ये मुझे रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने के लिए मदद करेगा। देखो मैंने क्या किया, अब मेरे पास जाहिर है स्टूडेंट कौन है, टेबल है, तो टेबल यहाँ पे मैंने क्या बताया था, स्टूडेंट का जो कंट्रोलर है वो रिक्वेस्ट किसके पास लेके जाएगा, कुक के पास। कुक कौन था, मेरा मॉडल, मॉडल यानी मेरा टेबल, टेबल है ना मेरा मॉडल, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मैं अगेन आई कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे अगेन मैंने सर्वर को रोका, मॉडल बनाना है मुझे, मैंने वही पूरी कमांड चलाई, php artisan मेक, इस बार क्या बनाना है, मॉडल, और मॉडल का नाम लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम है ना मेरे टेबल का, तो मैंने स्टूडेंट नाम लिख दिया, बस ये कमांड चलाई, मॉडल बन गया, यानी मेरे टेबल को मैं अब एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैंने अब मॉडल बना दिया। अब देखो मैं आई, मैंने कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल बनाओ, और वेरिएबल बनाने के बाद मैंने कहा कि इस वेरिएबल के अंदर मेरे पास एक न्यू का कीवर्ड, कि मेरे पास हर बार एक नया रिकॉर्ड आएगा। मैंने कहा न्यू क्या, मैंने कहा स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट कौन है, मेरा मॉडल जो मैंने अभी अभी बनाया, यानी मेरा टेबल। मैंने कहा मेरे पास हर बार एक न्यू आएगा रिकॉर्ड, किसमें, मेरे स्टूडेंट वाले टेबल में। अब जब मैंने यहाँ लिखा है ना, तो इसको ऊपर क्या करवाना पड़ता है, ऐड। देखो एक्सटेंशन मेरे पास हुई हुई है, इसलिए खुद ब खुद ये ऐड कर रहा है कि भाई मॉडल का है, देखो ऐप के अंदर मॉडल्स का फोल्डर है, और फिर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर स्टूडेंट का मॉडल बना, ठीक है। अब देखो मैंने इसको बता दिया कि भाई हर बार मेरे पास स्टूडेंट वाले मॉडल में रिकॉर्ड जानी जाएगा। और अब मैंने कहा कि मेरे पास जो मेरा जो पूरा टेबल है स्टूडेंट वाला, वो स्टूडेंट वाले वेरिएबल के अंदर एक्सेस हो गया। अब मैंने कहा कि मेरे पास जो मेरा टेबल है उसके अंदर एक कॉलम है, लेमडा मैंने एक साइन लगाया है यहाँ पे, मैंने कहा नेम वाला कॉलम है, उसके अंदर क्या करो, मैंने कहा ये जो मेरे पास फॉर्म से वैल्यू आई है ना, ये जो मैंने फॉर्म में जो नेम 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 दिए, इस वैल्यू को निकालने के लिए लारावेल ने इस रिक्वेस्ट को दिया हुआ है, इससे आप निकालते हो फॉर्म की वैल्यू। मैंने कहा डॉलर रिक्वेस्ट से निकालो क्या, मैंने क्या नेम दिया फॉर्म को, नेम वाले इनपुट के लिए नेम, तो मैंने यहाँ नेम लिख दिया। देखो हुआ क्या, वाली वैल्यू उठा के नेम वाले कॉलम में भेजी, अब वैसे ही किसको निकालो, ईमेल को, और वैसे ही सिटी को। तो जैसे आप पीएचपी में भी करते थे कि सबसे पहले वैल्यूज को निकाल के वेरिएबल में डालते थे, वैसे ही एक तरीके से आपने यहाँ पे भी काम किया कि वैल्यूज को निकाला, आपने बता दिया कि इस कॉलम में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब सिंबल में करूंगी क्या, मैंने कहा जो सारा रिकॉर्ड है मेरे पास वो कहाँ है, मेरे स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल में, तो मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल को क्या करवा दो, इंसर्ट की क्वेरी चलती थी ना सारी वैल्यूज को निकालने के बाद, तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी के बजाय से छोटा सा आपने काम करना है, आपने लिख देना है सेव का फंक्शन, दैट्स इट, हो गया आपका काम, कुछ नहीं करना।
और ये आपकी इंसर्ट की क्यूरी वाला काम आपको करके दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो मुझे भेजना कहाँ है? मैंने कहा मुझे शो वाली फाइल पे भेजना है। मैंने कहा मुझे रिटर्न करो। कहाँ पे? मैंने कहा मुझे रीडायरेक्ट कर दो। किस पेज पे? अब मैंने शो की फाइल तो बनाई नहीं है, यानी व्यू तो बनाया नहीं है। और व्यू बनाते हैं, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे क्लिक किया, मैंने कहा शो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, और यहाँ पे मैं सिंपल अभी फिलहाल के तौर पे मैंने बनाई बॉलर ब्लेड, और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लगाई, और मैंने यहाँ पे लिख दिया शो पेज। और अब मैंने व्यू बनाया, तो व्यू बनाया तो क्या बनेगा? राउट बनेगा। और राउट किसका बनेगा? शो का भी, इसका स्टोर का भी बनेगा, क्योंकि ये फंक्शन किसके थ्रू चल रहा है। अब देखो, ये काम मैंने करवा तो दिया, लेकिन मैंने बताया नहीं कब होगा। तो मैं आई इंसर्ट वाले फॉर्म पे, मैंने कहा कि ये जब मेरा फॉर्म सबमिट होगा तब ये काम करना। क्या काम करना? मैं यहाँ आई, राउट मैंने बनाया। कौन सा बनेगा? गेट पोस्ट भेज रहे हैं ना, तो कौन सा बनेगा? पोस्ट वाला। और यहाँ पे मैंने इस राउट का यूआरएल भी बदल दिया, मैंने कहा स्टोर स्टूडेंट। और कौन सा मेथड चलेगा जब ये राउट चलेगा? कौन सा मेथड है? देखो, स्टोर वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोर। बस अब ये नाम मुझे उठा के उस फॉर्म में दे देना है कि भाई जब मेरा फॉर्म सबमिट हो तो आपने इस यूआरएल पे जाना है। खत्म हो गई कहानी। और रीडायरेक्ट भी इसी राउट पे करवा देते कि भाई इंसर्ट होने के बाद, अच्छा शो का मैंने नहीं बनाया, शो का बना देते हैं कि जब मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो मुझे वो शो वाले राउट पे भेजे, और शो का ब्लेड मैं यहाँ इंडेक्स वाले पे लगाऊंगी। मैंने कहा रिटर्न व्यू। कौन सा वाला? मैंने कहा शो वाला रिटर्न मुझे व्यू करवा दो। और इसके लिए राउट बना लेते हैं। कौन सा मेथड? मैंने इंडेक्स वाले पे काम किया है ना, तो यहाँ मैंने इंडेक्स वाला चला दिया। चलो, अब यहाँ पे पास करवा देते कि भाई जब रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो तो शो स्टूडेंट वाले राउट पे मुझे भेज देना। अब जाके रन करते हैं। याद रखना अभी एक एरर आएगा, बताऊंगी नहीं अभी क्यों, बताती हूँ, पहले मैं रन करवा दूं। मैंने फिर से वो कंट्रोल सी किया था, सर्वर को ब्रेक किया था, अगेन सर्वर को रन करते हैं। PHP आर्टिसन सर्व चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा उसामा, फिर मैंने लिखा usaama@gmail.com, सिटी लिखा मैंने कराची। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, क्या कह रहे हैं? पेज एक्सपायर्ड 419 का एरर दे रहा है। ये इसलिए दे रहा है, लारा मैंने क्या कहा था, बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो तब तक ये आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करके या मेरा फॉर्म का काम तब तक करके नहीं देगा जब तक कि मैं उसको एक सीक्रेट टोकन पास ना करूं। उससे होगा क्या कि कोई भी अटैकर इतनी आसानी से आपके यूआरएल को हिट नहीं कर सकता। ठीक है, आपका फॉर्म सारा सिक्योर रहेगा। तो आपको एक टोकन पास करना है अपने फॉर्म में। तो मैं यहाँ आई फॉर्म के अंदर, और फॉर्म के अंदर आके कहीं पे भी किसी भी जगह पे, बस फॉर्म के अंदर हो, @CSRF क्रॉस साइड रेफिजरी, आपने ये फॉर्म पास करवा दिया टोकन। अब जाओ, अगेन रिफ्रेश करते हैं। मैंने लिखा usaama@gmail.com, सिटी लिखा कराची, सबमिट पे क्लिक किया। तो देखो मेरे पास ये जा तो चुका है शो स्टूडेंट पे, लेकिन मैंने यहाँ पे शो वाला व्यूज को मिल नहीं रहा। तो मैंने गलती क्या की, डायरेक्ट शो लिख दिया, स्टूडेंट का फोल्डर नहीं बताया पहले, इस चीज का एरर दे रहा है वो। तो मैं आती हूँ कंट्रोलर में, मैं उसको बता देती हूँ भाई पहले स्टूडेंट वाला मेरा फोल्डर है, उसके अंदर शो वाली फाइल है। अब एरर चला जाएगा। चला गया, देखो शो की फाइल पे आ गया, रिकॉर्ड जाके देखते हैं डेटाबेस में आया, देखो रिकॉर्ड भी आ गया। सही, तो इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर